हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज मैं आप सबों के लिए चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग 2.1 एक्सरसाइज देख चुके थे और आज 2.2 एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आप लोग सभी आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और हमें वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ये वाला एक्सरसाइज हम लोग देख चुके थे, इसके आगे हमें देखना था। तो बच्चों, आज हम होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 2.4 पॉइंट नंबर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। बच्चों, मैं आप लोगों को इसके प्रॉपर्टीज़ पॉइंट्स इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके पॉइंट नंबर 2.4 को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो दोस्तों, किसी भी नंबर्स के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं मैं आप सबको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं। ओके, तो चलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सब्सट्रैक्शन के रूल बताए हुए हैं, तो ये सब भी हमें देख लेना चाहिए थोड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। किससे क्लोज्ड होते हैं? एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से, नंबर के एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल में आपको बताया हुआ है कि हम लोग 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 होता है। और 4 क्या होता है? एक होल नंबर होता है। ओके, यहाँ पर दोस्तों ये क्लोजर जो प्रॉपर्टीज़ है ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सब्सट्रैक्शन पे लगा हुआ है। चलिए, ये डिवीज़न के लिए दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताया हुआ है डिवीज़न बाय ज़ीरो। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को डिवीज़न करते हैं किसी नंबर से, इसका मतलब होता है कि वो नंबर जो है माइनस होता जाता है उस नंबर से,
जब तक कि ज़ीरो हमें नहीं आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, फर्स्ट 8 माइनस 2 किए, हमें 6 प्राप्त हुआ। फिर हम लोग 6 माइनस 2 किए, हमें 4 मिला। फिर 4 माइनस 2 किए तो 2 मिला, एंड 2 माइनस 2 किए तो 0 मिला, यानी कि हमारा 0 आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग कितने टाइम माइनस किए हैं, 1 2 3 4 टाइम माइनस किए हैं, यानी कि जितने टाइम हम लोग माइनस करते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ओके, तो यही होता है डिवीज़न का नियम। इस तरह से यहाँ भी दिखाया हुआ है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हमारा दोस्तों दिया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कम्यूटेटिव दिखाया गया है, कैसे हम लोग बनाते हैं उसको। यहाँ नंबर, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मतलब आप 2 नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा दिखाया हुआ है 4 + 6 एंड 6 + 4, इन दोनों का रिज़ल्ट जो होगा वो सेम ही होगा दोस्तों। यानी कि जब हम 4 + 6 करते हैं और इक्वल टू रखते हैं हम लोग 6 + 4, तो हमारा जो एडिशन होगा कितना होगा, 10 = 10, यानी कि बराबर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये हमारा जो है, ये कौन सा रूल हो गया, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया दोस्तों। ओके, चलिए, इसी को हम लोग कम्यूटेटिविटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का दिखाया हुआ दोस्तों, कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल फॉलो करता है। अगर हम लोग 4 × 5 = 5 × 4 करते हैं, तो दोनों तरफ से हमारा जो इन दोनों का रिज़ल्ट जो होगा वो 20 एंड 20 बराबर होगा दोस्तों। तो इसी तरह ये रूल मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एसोसिएटिविटी। ओके दोस्तों, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि हम लोग जब किसी नंबर को जोड़ते हैं किसी नंबर से और फिर उसमें दोबारा कोई नंबर जोड़ते हैं, तो उस साइड भी हम लोग उस रूल को दोहराते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है दोस्तों, ये हमें दिखाया हुआ है कि 2 + 3 ब्रैकेट +4 = 2 + ब्रैकेट 3 + 4, यानी कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। कैसे, पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को जोड़ते हैं, यानी कि 5 और +4, और इधर हो गया 2 और +7, यानी कि ये 9 और ये इधर भी 9, यानी कि दोनों बराबर हो गए। ओके, ये हो गया हमारा एसोसिएटिविटी। अब देखिए, ये एडिशन का था, और अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वो फॉलो करेगा दोस्तों। ओके, आप लोग उसे देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का रूल। ओके, चलिए, अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं दोस्तों, इसे भी हम लोग बना लेते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वे। इसका मतलब है कि हमें इसे दो तरीके से प्राप्त करना है दोस्तों। यानी कि दो तरीके से हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ लगाते हैं तो वो हमारा दो तरीके से प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। 14 प्लस 17 ब्रैकेट एंड प्लस 6 इक्वल टू में 14 प्लस ब्रैकेट 17 प्लस 6। यानी कि अब हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 प्लस 17 और 6। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 37 और यहाँ भी हमारा 37। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कौन से नियम से बना सकते हैं दोस्तों। हम लोग इसे एसोसिएटिविटी लॉ से बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बट यहाँ पर हमारा सिंपली बोला है फाइंड करने, तो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर देंगे इसे दोस्तों। आप अगर इसमें कुछ बोलता एसोसिएटिविटी लॉ लगा के बनाओ, तब हमें वो नियम फॉलो करने पड़ते, वो रूल लगाना पड़ता है। बट यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए हम इसे सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई, ये भी दोस्तों हमारा फाइंड, सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है, तो कोई हम रूल इसमें फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग दोस्तों आते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिविटी पर। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों साथ में यूज होते हैं। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो हमारा दिखाया हुआ एग्जांपल, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का है। मतलब 4 मल्टीप्लाई एंड 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 8 13 और 13 4 जा 52। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 5। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। द स्कूल कैंटीन चार्ज 20 rupees for lunch and 4 rupees for milk for each day. How much money do you spend in 5 days on these things? यानी कि एक स्कूल के कैंटीन में 20 रुपीज़
चार्ज किए जाते हैं लंच के लिए और 4 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं मील के लिए। तो आप 5 दिनों में इन चीज़ों पर कितनी पैसे खर्च करेंगे? तो देखिए हम इसे बनाते हैं। फर्स्ट हम इसे 20 लंच के लिए है, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक दिन का है, इसीलिए हम लोग इसे 5 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपीज़। एंड उसके बाद हमारा है 4 रुपीज़ फॉर लंच, यानी कि 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 रुपीज़। एंड टोटल हमारा हो जाएगा 120 रुपीज़ फॉर 1 डेज एक्सपेंडिचर। ओके, ये हमारा एक दिन का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 120 रुपीज़। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना होगा क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है। तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं। 12 मल्टीप्लाई 35 and 12 multiply 30 plus 5।